हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी सीटेट की बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट पर्यावरण अध्ययन के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है, कपल्स में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, लंबे के साथ बौने, पीले अथवा हरे, खुरदुरे अथवा चिकने आदि। ठीक है, तो ये कौन से वैज्ञानिक थे? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, जॉर्ज मेस्ट्रल या फिर एम.एस. स्वामीनाथन। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल नामक वैज्ञानिक ने ही मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए। अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं, पेयर में होते हैं, जैसे लंबे के साथ बौने, पीले के साथ हरे, खुरदुरे अथवा चिकने आदि। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? यानी खेत की मिट्टी को पहले खोदते हैं, फिर उसे नरम करते हैं, तो वो जो औजार प्रयोग में लाते हैं, यूज़ करते हैं, उस औजार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इलीगे, कुरीगे, खूंटी या फिर खुरपी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, खूंटी। कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए खूंटी नामक औजार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वहाँ पे खूंटी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड की मुख्य फसल है। ऑप्शन है गेहूँ, मूंगफली, मक्का या फिर चावल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड की मुख्य फसल चावल है, यानी धान की खेती वहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा, यानी मुख्य फसल है वहाँ की चावल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? ऑप्शन है बंद गोभी, टमाटर, मटर या फिर भिंडी। तो इसका करेक्ट आंसर है, जो इस समय बहुत ज़्यादा महंगा है, टमाटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो दक्षिण अमेरिका से जो व्यापारी हमारे देश भारत इंडिया आए थे, वो अपने साथ लाए थे टमाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबद्ध एवं अंतर संबंधित है क्योंकि? ऑप्शन है ईवीएस का एकीकृत स्वरूप है इसलिए, ईवीएस का अनुशासनीय स्वरूप है, ईवीएस का एकल विषय स्वरूप, ईवीएस का विषय पर आधारित स्वरूप। तो आपस में संबद्ध यानी एकीकृत, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ईवीएस का एकीकृत स्वरूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक आकलन की तकनीकी का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है सहपाठी आकलन, क्रम निर्धारण, मापनी यानी रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो फाइल या फिर प्रदत्त कार्य। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सहपाठी आकलन। ठीक है, रचनात्मक आकलन की तकनीक जो है वो है सहपाठी के आकलन। ठीक है, सहपाठी के आकलन को रचनात्मक तरीके से आकलन कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है? ठीक है, ऑप्शन है कागज पेंसिल टेस्ट, प्रदत्त कार्य, कार्यपत्रक या फिर पोर्टफोलियो। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, पोर्टफोलियो उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका पोर्टफोलियो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? ऑप्शन है चींटी, दीमक, मकड़ी, ततैया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, ततैया, चींटी और दीमक मधुमक्खियों की तरह कॉलोनी यानी बस्ती बनाकर एक साथ रहते हैं, जबकि मकड़ी जो है वो कॉलोनी में नहीं रहती है। वो तो आपने भी देखा होगा, घरों में मकड़ी है, अपना एक बड़ा सजाला कहीं बनाया हुआ है और वो उसी में रहती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मकड़ी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। जितने नीचे जानवर हैं उनमें कौन सी विशेषता है जो एक तरह से है, ठीक है। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सी विशेषता है जो सब में एक है। ये अंडे देते हैं, ये जहरीले होते हैं, ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, इनके शरीर शल्क से ढके होते हैं। तो ऑप्शन बी, ये जहरीले होते हैं, तो गौरैया तो जहरीली नहीं होती है। ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, गौरैया और छिपकली भूमि और जल दोनों में नहीं रह सकते। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ये अंडे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर क्या है। ऑप्शन है, ऐसा सागर है जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, या फिर ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। मृत सागर जो है वो ऐसा सागर है जो सभी महासागरों और इसके साथ ही जितने भी सागर हैं उन सब में सबसे ज़्यादा नमकीन है, ठीक है। और ये मृत सागर जो है वो खनिज है, खनिज संपदा उसमें यहाँ पे बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं मृत सागर में, ठीक है। और मृत सागर समुद्र तल से 400 मीटर नीचे और दुनिया का सबसे निचला बिंदु है, ठीक है। दुनिया का सबसे निचला बिंदु है मृत सागर, जो कि समुद्र से 400 मीटर नीचे है। और इसमें कोई मछली नहीं होती है, कोई भी मछली इसमें जीवित नहीं होती है, क्योंकि इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा अधिक है। इस वजह से कोई भी मछली इसमें जीवित नहीं रह सकती, मर जाती है, ठीक है। और इसका सागर, ये तो अपने ऑप्शन में ही देख लिया कि सबसे नमकीन सागर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा की माँ ... के लिए रोज़ाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती हैं। रोज़ाना रेखा की माँ तालाब से पानी लाती हैं और फिर उसमें फिटकरी डालती हैं, किस लिए डालती हैं? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। पानी को रंग रहित करने के लिए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, या फिर पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में रेखा की माँ फिटकरी डालती हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, पानी में घुली हुई अशुद्धियाँ जो हैं वो स्कंदित हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादक है? ऑप्शन है बिहार और बॉम्बे हाई, ऑप्शन बी है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है आसाम और उड़ीसा, या फिर ऑप्शन डी गुजरात और तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह क्रिया किया जा सकता है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन है फसल की कटाई, हस्तचयन, थ्रेशिंग, या फिर निष्पावन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी निष्पावन। निष्पावन विधि द्वारा किसान दानों को भूसे से अलग कर सकता है, ठीक है। निष्पावन जो है, इस विधि का प्रयोग आमतौर पे किसान करते हैं अनाज के भारी बीजों से हल्के भूसे के कणों को अलग करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। ऑप्शन में से चुनना है। ऑप्शन है ग्रीस, पेट्रोल, कोयला, या फिर पैराफिन, मोम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, ग्रीस, पैराफिन, मोम, पेट्रोल पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं, इसलिए जो कोयला है वो इसमें से अलग है, ठीक है। तो कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन है और इनमें से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, या फिर झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चेराओ जो है वो मिजोरम का मुख्य नृत्य है, प्रमुख नृत्य है। वहाँ के लोग इसे चेराओ डांस करते हैं और ये 6 से 8 लोग होते हैं जो समूह बनाकर इसको करते हैं, ठीक है। आपने बैकग्राउंड में सुना लाल परी टमाटर है, लाल परी टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है और वर्ली नामक स्थान किस राज्य में जाता है? ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, या फिर महाराष्ट्र। ये तो सभी को पता होगा कि वर्ली मुंबई सबने नाम सुना होगा। तो वर्ली जो है वो एक
पारंपरिक कला पद्धति है जो महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। और ये महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है। ऑप्शन है ए कर्नाटक कथक, आसाम बिहू, ओडिशा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी। तो किस राज्य में कौन सा नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य वो होता है। कर्नाटक में कथक होता है, बिल्कुल भी नहीं। आसाम में बिहू होता है, जी हाँ करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, आसाम में होता है बिहू, ठीक है। और ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भरतनाट्यम जो है वो है तमिलनाडु, ठीक है। उड़ीसा में होता है ओडिसी, कर्नाटक में यक्ष। अगला सवाल है हमारा, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। ऑप्शन है सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, या फिर अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। अच्छा, आपको ये पता है ना कि मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार की है। बिहार का जो मिथिला क्षेत्र आता है, जैसे उसमें आता है दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और नेपाल के भी कुछ एरिया आ जाते हैं, वहाँ पे होती है ये खास पेंटिंग बनाई जाती है जो विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। इसमें देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे, तुलसी के पौधे आदि, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है पीसे हुए चावल के रंगीन घोल से बनाए जाते हैं मधुबनी चित्र, ठीक है। सोने चांदी के घोल से नहीं बनते, विशेष प्रकार के पोस्टर रंग भी नहीं, गुणवत्ता के फाइबर पेंट भी नहीं, बल्कि ये पीसे हुए चावल के रंगीन घोल से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं, वेट लिफ्टिंग जो करते हैं। ऑप्शन है बछेंद्री पाल, सूर्यमणि, करड़म मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम्स। तो बछेंद्री पाल तो बिल्कुल नहीं है, वो तो वेट लिफ्टर थी ही नहीं। सूर्यमणि, सुनीता विलियम्स भी वेट लिफ्टर नहीं थी, वो स्पेस में। खैर, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है करड़म मल्लेश्वरी। करड़म मल्लेश्वरी ही है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। रेत के पहाड़ पाए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है रेत के टीले, ठीक है। ऑप्शन है बर्लिन, थिम्पू, काबुल, या फिर आबू धाबी। तो इसका करेक्ट आंसर है आबू धाबी, ठीक है। रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है आबू धाबी में पाए जाते हैं। और आबू धाबी एक ऐसा शहर है जो चारों ओर, जिसके दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देता है आपको। और वहाँ पे कौन से पेड़ होते हैं, वहाँ पे सिर्फ आपको खजूर के पेड़ मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है, ठीक है। ऑप्शन ए चीज़ें कैसे काम करती हैं, पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, या फिर चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक है। ये है एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस के पाठ्यक्रम में 6 विषयों में से एक है, ठीक है। और ये क्यों है, ये स्कूल के बाहर जीवन से ज्ञान को जोड़ना है, ठीक है। बच्चे खुद करते हैं और सीखते हैं, उस बेस पर बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, ईवीएस के मानचित्रण कौशल। ऑप्शन है क्या करता है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, या फिर रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। तो इसका सीधे सीधे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ईवीएस के मानचित्रण कौशल जो है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? ऑप्शन है अवधारणा, मानचित्रण, सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार या फिर समानता के प्रति सरोकार। तो सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार और समानता के प्रति सरोकार तो है, होना ही चाहिए। व्यापक संकेतक नहीं है, वो है ऑप्शन ए अवधारणा, मानचित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? ठीक है, ऑप्शन है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, तो ये भी ज़रूरी है। बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी ज़रूरी है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये भी ज़रूरी है। अगर पाठ्य पुस्तकें ही नहीं होंगी तो फिर पर्यावरण अध्ययन में बच्चे क्या जानेंगे, ज्ञान क्या सीखेंगे? तो और ऑप्शन है इनमें से सभी, तो ये तीनों सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात या फिर वैश्विक से स्थानीय। तो इसका करेक्ट आंसर है अमूर्त से मूर्त। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? ऑप्शन है क्रम निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण या फिर पोर्टफोलियो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में वार्षिक उपलब्धि परीक्षण सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, क्योंकि वार्षिक उपलब्धि से तो एक टीचर सिर्फ यही ज्ञात कर सकता है, मालूम कर सकता है कि एक साल में विद्यार्थी ने कितनी उन्नति प्राप्त करी है। ठीक है, तो ये अर्जित ज्ञान का परीक्षण बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ऑप्शन है जांच सूची, अधिविन्यास, लिखित प्रश्न या फिर अवलोकन। तो रेटिंग स्केल विधि जो है वो किसी व्यक्ति को दिए गए कार्य में उसके प्रदर्शन का एक क्रमबद्ध अवलोकन करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अवलोकन जो है वो रेटिंग स्केल की तकनीक का उपयोग होता है अवलोकन में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? ऑप्शन है फील्ड भ्रमण, तो फील्ड भ्रमण तो करना ही चाहिए, तो ईवीएस में पौधों के बारे में और बहुत सारे क्षेत्रों के बारे में पता चलता है। श्यामपट्ट का उपयोग, श्यामपट्ट का भी, ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ होता है ईवीएस पढ़ाने में, तो आप यूज़ करेंगे ना इसे। कौन सा चित्र बनाना है, क्षेत्र, फूल, पेड़ पौधे, सब श्यामपट्ट का तो यूज़ होना ही होना है। चित्र पढ़ना, इसका भी यूज़ है, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी का उपयोग, गतिविधियां उपयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी थीम है? ऑप्शन है सौर मंडल, मौसम, ऊर्जा या फिर भोजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भोजन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी थीम है। मैंने इस पे एक अलग वीडियो बनाया है एनसीईआरटी की बुक से, भोजन पे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखिएगा।